पिछले टर्न पर हमने वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दो वर्णों का अध्ययन किया था छात्राओं। आज हम वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य और शूद्र इन दो वर्णों का अध्ययन करेंगे। वैश्य वर्ण अपने उदर की पूर्ति के साथ साथ समाज की अर्थव्यवस्था और भरण पोषण का भार वहन करते थे। वे अपने सतत प्रयत्नों द्वारा समाज और राज्य को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करते थे। उनके प्रमुख कर्तव्यों में कृषि कर्म, पशुपालन, व्यापार, उद्योग धंधे और दान आदि थे। इसके अतिरिक्त उन्हें वेदों के अध्ययन का अधिकार भी प्राप्त था। वे जो कुछ भी उत्पन्न करते थे उस पर समाज का और राज्य का नियंत्रण होता था। अपनी आय का कुछ अंश उन्हें राज्य को आयकर के रूप में देना होता था। आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए वे यज्ञों का आयोजन भी किया करते थे। समाज में क्रमशः उन्हें तीसरा स्थान प्राप्त था। गौतम और कौटिल्य के अनुसार अध्ययन, भजन और दान वैश्यों का परम कर्तव्य था। कृषि, गोरक्षा तथा वाणिज्य उनके स्वाभाविक कर्म थे। मनुस्मृति के अनुसार इस वर्ण के कर्तव्य हैं पशूनां रक्षणं दानमित्याध्ययनमेव च वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च। नेक्स्ट वर्ण है शूद्र। वर्ण व्यवस्था के अंतिम स्तर में शूद्र आते हैं। जिस प्रकार शरीर का सारा भार पैरों पर होता है, उसी प्रकार इस वर्ण पर समाज की सेवा का पूरा भार था। मनु के अनुसार तीनों वर्णों की सेवा करना यह कर्म शूद्रों के निमित्त बनाया है। एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषा मनसूयया। मतलब ईश्वर ने सेवा करने का कार्य शूद्रों के निमित्त बनाया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के बारे में हमने अध्ययन किया। चारों वर्णों के व्यक्तियों के लिए कुछ धर्म सामान्य थे। प्रत्येक व्यक्ति इसका पालन करता था और भारतीय समाजशास्त्रियों के अनुसार वे कर्तव्य इस प्रकार थे: प्राणियों को हानि न पहुंचाना, सत्य की निरंतर खोज करना, अधिकारपूर्वक दूसरे की वस्तु को लेने से बचाना, चरित्र और जीवन की पवित्रता को बनाए रखना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और आत्मसंयम, क्षमा,
ईमानदारी, दान आदि सद्गुणों का पालन करना। तो ये तो सामान्य धर्म थे जो प्रत्येक वर्ण के लिए इनका पालन करना होता था। इसके अतिरिक्त जो और विशेषताएं हैं चारों वर्णों की, जिनका हमने अध्ययन कर लिया, ये जो सामान्य थे जिनकी जानकारी भी आपको प्राप्त हो गई। नेक्स्ट टर्न पर हम अगला अध्याय का अध्ययन करेंगे।